हेलो गाइस, ये है सेकंड प्रॉब्लम लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 387 का। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आपने पढ़ ही लिया होगा। सीधे जंप करते हैं इसके अप्रोच पर। तो अप्रोच के लिए मैं अप्रोच समझाने के लिए एग्जांपल यूज़ करता हूँ, जिसमें है 729 फिर है 150266 150266। मैं कम्युलेटिव सम निकालने वाला हूँ हर रो में, फिर हर कॉलम में, कुछ इस तरीके से। ये उठाई मैंने पहली रो। इसमें मैं करूँगा कि पहला एलिमेंट एज इट इज़ लिख दूंगा और इस रो के नेक्स्ट एलिमेंट के लिए मैं पहला वाला उसमें जोड़ दूंगा, तो हो जाएगा 7 + 2 9। जो करंट सम है 9, इसी में अब अगला एलिमेंट बनाने के लिए अगले एलिमेंट को इसी में जोड़ूंगा, तो 9 प्लस ये वाला 9 हो जाएगा 18। ऐसे ही मैं बनाने वाला हूँ सेकंड रो को। तो ये तो हो गया पहला एज इट इज़ 1, और दूसरे बनाने के लिए जो भी दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर जो कि 5 है, उसमें पिछला वाला सम जोड़ देंगे जो कि 1 है, हो जाएगा 6। अब यहाँ पर 0 है और करंट सम हमारा 6 है, 6 + 0 हो जाएगा 6। इसी तरह से नेक्स्ट रो में कर देंगे। ये हो जाएगा पहला एज इट इज़ 2, 2 + 6 8, देन 8 + 6 दैट इज़ 14। ये सब मैंने करा है यहाँ पर इस फॉर लूप में। इसका कोई नीड नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये मैंने करा है इस फॉर लूप में, यही कर रहा हूँ मैं। जे जो वेरिएबल है वो 0 से लेके एंड तक मुझे रो देगा, और फिर मैं हर एक कॉलम में ट्रैवर्स करके ग्रिड को चेंज कर रहा हूँ, उसमें पिछला वाला सम जोड़ रहा हूँ। ये देखिए ग्रिड जे, और जो पिछला वाला मिलेगा हमें एक कॉलम पहले से मिलेगा, एक कॉलम पहले से मिल रहा है, उससे मैं करंट एलिमेंट को बुलाता हूँ। इस तरीके से मैंने हर रो में चेंजेस कर दिए। अब मैं यही काम फिर से कर रहा हूँ, और पहले मैंने कॉलम 1 से स्टार्ट करा था, अब ये काम मैं रो 1 से स्टार्ट करूँगा, कुछ इस तरीके से इधर से स्टार्ट करूँगा। अब यही काम मैं रो वाइज करूँगा, पहले मैं कॉलम वाइज कर रहा था। तो अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा सेकंड रो से। तो मैं फिर से अभी मैं समझाऊँगा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, पहले करके देख लेते हैं। ये मैं फिर रिपीट करूँगा। तो पहली रो तो ऐसे एज इट इज़ रहेगी, और सेकंड रो के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें 7 में 8 जोड़ दूंगा, 7 में 1 जोड़ दूंगा 8 हो जाएगा, 9 में 6 जोड़ दूंगा 15 हो जाएगा, 18 में 6 जोड़ दूंगा 24 हो जाएगा। देन अगेन फिर से नेक्स्ट रो बनाने के लिए ये हमारे पास पिछली रो है, इसमें करंट रो के एलिमेंट्स को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दूंगा। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 23, और ये हो जाएगा 34। अगर अब देखें हम पैटर्न, ये जो 7 है इस सब मैट्रिक्स का सम 7 ही है, होना ही चाहिए, यहाँ पर भी हमारे में भी है। और अगर हम इतनी लें, इतनी लें, सम कितना होना चाहिए 9, जो कि है यहाँ पर। इतनी लें, कितना होना चाहिए 18, है यहाँ पर। हम इतनी लें 8, है यहाँ पर 8। अब इतनी लें तो कितना होगा, 7 + 2 9 + 1 10 + 5 15 है यहाँ पर। इस सब मैट्रिक्स का सम यहाँ पर है, और इसका सम होगा यहाँ पर। जोड़ के देख लेते हैं। ये हो गया 10, इतना अपना हो गया 10, और 10 और प्लस 14 हो गया 24, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं जो हमने अब ग्रेड को चेंज कर दिया, ये सब मैट्रिक्स के सम को स्टोर किए हुए हैं। इतने सब मैट्रिक्स का सम हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा। 10 है, 7 + 3 10, और इतने का हमें यहाँ मिल जाएगा 23। देखते हैं क्या 23 आ रहा है। 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 + 9 23 है यहाँ पर 23। ये है 23, और इस पूरे का सम सब जोड़ देंगे तो 34 ही आएगा। देख लेते हैं 34 है क्या। तो ये तो हो गया हमारा 10, ये हो गया 5 6 11 + 2 13, ये हो गया हमारा 15, और 38 आ रहा है क्या सम इसका। कोई गड़बड़ करी है हमने। 24 प्लस, हाँ यस 38, यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे भी सम 38 ही होगा। और यहाँ से भी हमारा सम, टोटल सम भी 38 आ रहा है।
तो इस पूरी सब मैट्रिक्स को अगर हम ले लेंगे, पूरी मैट्रिक्स को एज सब मैट्रिक्स ले लेंगे तो सम आएगा 38, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ। बस अब हमें क्या करना है, इसमें ट्रैवर्स करना है और देखना है के से कितने छोटे या बराबर हैं। कितने हैं यहाँ पर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कि हमारा कितना दिया हुआ है प्रॉब्लम में, 20 दिया गया है। इस वाले एग्जाम्पल में 20 दिया गया है, जी हाँ। तो 20 से कौन कौन छोटा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 छोटे हैं, तो हमारा यहाँ पर आउटपुट हो जाएगा 6। इसी तरह से बस मैंने काउंट कर लिया, बस इस ग्रिड में काउंट कर लिया है, ये मैं यहाँ पर काउंट करता जा रहा हूँ। और हमारा पहली रो रह गई थी, इसलिए मैंने अलग से पहली रो के लिए अलग से लूप चलाई है, क्योंकि ये जो दो फॉर लूप है इसमें रोथ 0 के लिए नहीं चल रही थी, इसलिए रो 0 के लिए मैंने पूरे कॉलम्स के लिए रो 0 में मैंने यहाँ पर काउंट कर लिया। बस मैं ये काउंट कर रहा हूँ कितने छोटे हैं कैसे, यहाँ पे काउंट कर लिया, जो रह गए थे वो इस फॉर लूप में काउंट कर लिया है और आंसर को रिटर्न कर दिया है। और आपको दिखा देते हैं सबमिट करके, ये एक्सेप्ट हो रहा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।